कभी कभी दुनिया की दो अलग अलग कहानियां एक ही धागे से जुड़ी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। एक तरफ है इटली का एक बहुत बड़ा पर्यावरण घोटाला और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर भारत में चल रहा एक जोरदार विरोध प्रदर्शन। ये दोनों मामले आपस में कैसे जुड़े हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर भारत के एक इलाके में पूरा का पूरा समुदाय एक नए केमिकल प्लांट के खिलाफ सड़कों पर क्यों है? उनकी इतनी बड़ी चिंता की वजह क्या है? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो किसी और ही महाद्वीप से शुरू होती है। आज जो संघर्ष हम देख रहे हैं वो हो रहा है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। ये एक बहुत ही खूबसूरत तटीय इलाका है, अपने आम, काजू और मछली पालन के लिए मशहूर है। लेकिन इस कहानी की जड़ें यहाँ नहीं बल्कि कई साल पहले इटली में पनपी थी। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, सीधे इटली के उस मिस्टेनी घोटाले तक जो आज रत्नागिरी में हो रहे विरोध प्रदर्शन की असली वजह है। देखिए, इस पूरे मामले के सेंटर में है एक केमिकल जिसका नाम है PFAS। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं, यानी हमेशा रहने वाले रसायन। पता है क्यों? क्योंकि ये कुदरत में या इंसान के शरीर में कभी खत्म ही नहीं होते। ये सालों साल टिके रहते हैं और सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और इस खतरनाक प्रदूषण का सोर्स था उत्तरी इटली के ट्रिसिनो शहर में मौजूद मितेनी केमिकल प्लांट। कई दशकों तक इस प्लांट ने जाने अनजाने में आसपास के पानी को जहरीला बना दिया। आइए जरा इस आपदा की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 60 के दशक में ये प्लांट शुरू हुआ, लेकिन इसकी असलियत 2013 में सामने आई, जब पता चला कि पीने का पानी बुरी तरह जहरीला हो चुका है। 2017 आते आते लोगों के खून में ये जहरीले केमिकल्स पाए गए और आखिरकार 2023 में जाकर कंपनी के अधिकारियों को सजा हुई। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 3,50,000। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बताती है कि इस आपदा ने कितने बड़े पैमाने पर इंसानों को अपनी चपेट में लिया। जी हाँ, इटली के वेनेटो रीजन में लगभग 3.5 लाख लोग सालों तक PFAS वाला जहरीला पानी पीने पर मजबूर थे। सोचिए, ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदाओं में से एक बन गई। हालांकि इंसाफ मिलने में देर हुई, पर कुछ हद तक जवाबदेही तय हुई। मितनेई के 13 अधिकारियों पर मुकदमा चला और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। सबसे लंबी सजा 3.5 साल की थी। कम से कम एक संदेश तो गया कि कॉर्पोरेट लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां इटली की ये कहानी भारत के रत्नागिरी से जुड़ती है। और सच कहूं तो ये कनेक्शन ही इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली बात है। सवाल बिल्कुल सीधा है, जो फैक्ट्री इटली में प्रदूषण की वजह से बंद हो गई, उसका भारत में बनने वाले एक नए प्लांट से क्या ताल्लुक हो सकता है? इसका जवाब कॉर्पोरेट दुनिया के जटिल ताने बाने में छिपा है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। इटली की मितेनी कंपनी जिस बड़े कॉर्पोरेट समूह यानी ICG का हिस्सा थी, उसी समूह से जुड़ी है भारत की गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड यानी GFL। और यही GFL रत्नागिरी में ये नया प्लांट लगा रही है। अब समझ आया कनेक्शन? यही वो कनेक्शन है जो रत्नागिरी के लोगों के डर की असली वजह बना हुआ है। और बस इसी कनेक्शन की वजह से रत्नागिरी में एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया है। स्थानीय लोगों को ये डर सता रहा है कि जो भयानक त्रासदी इटली ने झेली, कहीं वही उनका भविष्य न बन जाए। जैसा कि एक भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, हम इटली में जो हुआ उससे सबक ले चुके हैं। हम लड़ रहे हैं ताकि वही कहानी यहाँ न दोहराई जाए। ये भावना ही इस पूरे विरोध प्रदर्शन की नींव है। रत्नागिरी के लोगों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। उनकी नदियां, उनकी खेती, उनका मछली पालन का व्यवसाय और पूरा का पूरा पर्यावरण, सब कुछ इस प्लांट के कारण खतरे में पड़ सकता है। ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि उनकी रोजी रोटी का भी सवाल है। जब हम दोनों जगहों की तुलना करते हैं तो समानताएं वाकई चौंकाने वाली हैं। इटली में PFAS प्लांट से पानी जहरीला हुआ और लोगों की सेहत तबाह हो गई। भारत में भी ठीक वैसा ही खतरा नदियों, खेती और लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा है। चलिए अब इस एक कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। रत्नागिरी का ये मामला कोई अकेली अनोखी घटना नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है। ये एक जानी पहचानी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी बन चुकी है।
पहला कदम, जब पश्चिमी देशों में नियम कानून सख्त हो जाते हैं और कानूनी कार्रवाई का डर होता है, तो दूसरा कदम, वहां अपना काम बंद कर दो। और फिर तीसरा कदम, ऐसे नए इलाकों की तलाश करो जहां नियम उतने कड़े ना हो और वहां अपने खतरनाक उद्योगों को ले जाओ। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मेतेनी और रत्नागिरी की कहानी सिर्फ 2 जगहों की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रदूषण और खतरे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को एक देश में न्याय का सामना करना पड़ता है, तो वो अपना अगला ठिकाना कहाँ बनाता है? और उस नए ठिकाने के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?